अब देखिए ये जो मैकेनिक है ना, वो आजकल और बड़ा मास्टरमाइंड हो रहा है। वो देख रहा है मैं कबाड़ी का भी कमीशन खा जाऊं। अब वो कबाड़ी को भी नहीं देता। वो क्या करता है, पीछे से ही काला तेल मंगवाएगा और उसी बोतल में भर भर के आपको डाल देगा, जो मैंने आपको स्टोरी सुनाई है। तो वो तो क्या कबाड़ी की कमाई भी खा जाता है। मैकेनिक बड़ा मास्टरमाइंड हो गया है। अच्छा, अगला स्टोरी मैकेनिक सुनाएगा आपको, ये नया घपला है। वो आपको बोलेगा सिंथेटिक ऑयल डलवाओ। 3 प्रकार के ऑयल होते हैं, मिनरल ऑयल, सेमी सिंथेटिक ऑयल और सिंथेटिक ऑयल। मिनरल मिल जाएगा 250 रुपए लीटर, सेमी सिंथेटिक मिल जाएगा 350 रुपए लीटर और सिंथेटिक मिलेगा 800 रुपए लीटर। वो आपको बोलेगा भाई साहब गाड़ी तो आपकी है ना, परफॉर्मेंस अच्छी चाहिए, सिंथेटिक डलवाओ, सिंथेटिक डलवाओ, सिंथेटिक डलवाओ। वो बार बार बोलेगा, आप भी कहोगे अच्छा यार सिंथेटिक ही डाल दे भैया, गाड़ी तो मेरी है, लंबा चलेगी। लेकिन सिंथेटिक ऑयल की ज्यादा जरूरत है ही नहीं। इंडियन गाड़ियों के हिसाब से -28 डिग्री टेम्परेचर तक आपके लिए सेमी सिंथेटिक ऑयल काफी है। लेकिन और इंडिया में -28 से नीचे कभी जाता ही नहीं है। अगर आप श्रीनगर जाओगे तो वहां -10 डिग्री टेम्परेचर चला जाएगा। वहां अगर आपने मिनरल ऑयल डाला वो जम जाएगा, बर्फ बन जाएगा और जब बर्फ पिघलेगी उसमें पानी आ जाएगा तो आपका इंजन सीज कर सकता है। तो आपके लिए सेमी सिंथेटिक वहां चल जाएगा। लेकिन हवाई जहाज होते हैं वो टेम्परेचर बहुत तेज बदलते हैं। मान लो दुबई से हवाई जहाज उड़ा, 50 डिग्री टेम्परेचर से उड़ा और जब हवा में गया तो -40 डिग्री टेम्परेचर पे चला गया। वहां आपको फुल्ली सिंथेटिक चाहिए। वहां तो मैं समझ सकता हूं। जर्मन गाड़ियां हैं हमारे देश में, फोक्सवैगन है, ऑडी है, मर्सिडीज है, वॉल्वो है। ये गाड़ियों लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे आ रही हैं जो 0 to 100 बहुत तेज जाती हैं, जिनकी परफॉर्मेंस के लिए वहां सिंथेटिक ऑयल चाहिए। लेकिन बाकी जितनी है ना, जो होंडा, ह्युंडई, मारुति, जितनी भी और भी जितने हमारे ब्रांड्स हैं, ये सब के सब गाड़ियों में सेमी सिंथेटिक काफी है। लेकिन उसकी मोटी कमाई है, इसलिए वो आपको काट लेता है। सिंथेटिक ऑयल आपको केवल या जर्मन गाड़ियों में या हवाई जहाज में चलता है जहां टेम्परेचर बहुत तेज फ्लक्चुएट करे या फिर टेक्नोलॉजी अपग्रेडेड हो। सेमी सिंथेटिक की भरवाई है, आपका पैसा बचेगा। एक नया घपला लेकर के, टॉपअप घपला। ये टॉपअप घपला क्या होता है? टॉपअप में आप हिल स्टेशन गए, आपने गाड़ी ज्यादा रफ एंड टफ चलाई पहाड़ी पे, थोड़ा इंजन ऑयल कम हुआ, टॉपअप की जरूरत थी, यानी कि थोड़ा सा 1 लीटर इंजन ऑयल डालने की जरूरत थी, वो पूरी सर्विस करा देगा। और दूसरा क्या करेगा? दूसरा है कि पूरी सर्विस का पैसा ले लेगा, खाली टॉपअप करके छोड़ देगा। ये 2 तरह की चीजें हैं। टॉपअप की जरूरत थी, पूरी सर्विस का चार्ज कर दिया, पूरी सर्विस की जरूरत थी, खाली टॉपअप डाल के छोड़ दिया। आपकी गाड़ी को चमका देगा बाहर से, आपकी गाड़ी एकदम चमक जाएगी, धुल जाएगी और ऊपर से थोड़ा इंजन ऑयल डाल करके बोलेगा जी सर्विस पूरी हो गई, किया टॉपअप लेकिन पूरी। आपको इससे बचने के लिए ना एक काम करना चाहिए। एक वो डिपस्टिक होती है, पतली वाली स्ट्रिप होती है ना, वो आपकी गाड़ी में, उसको डाल करके वापस निकाल के चेक करो। 2 चीजें फिर से वही, विस्कोसिटी, चिकनाहट, कि कितना कलर ट्रांसपेरेंट है। अगर ट्रांसपेरेंट है, चिकनाहट है, तो उसने इंजन ऑयल पूरा चेंज किया है। और दूसरा, उसके बाद ये भी चेक करो कि कहां तक इंजन ऑयल डाला, पूरा डाला है कि नहीं डाला है। आपने अगर ये चेक कर लिया, काला भी नहीं है, चिकनाहट भी आ गई है और पूरा ऊपर तक आ गया, यानी कि सर्विस हुई है। नहीं तो तेल में सबसे उसकी बड़ी कमाई है जी, टॉपअप करके आपसे पैसा पूरा ले जाएगा। और इस सारे प्रकरण में आप सोचें कि मैं जाके ऑथराइज सर्विस सेंटर पे गाड़ी दे देता हूं, वहां दे दूंगा तो बस मैं टेंशन फ्री, अब तो आराम से सब काम हो जाएगा। एक्चुअली इसमें एक और चक्कर बड़ा है। आप कभी पानी की बोतल खरीदते हैं ना, मिनरल वाटर, 20 रुपए की बोतल मिलती है। वही बोतल जब आप एयरपोर्ट पे खरीदते हो तो 80 रुपए की मिलती है। ऐसे ही ऑथराइज सर्विस सेंटर पे 400 रुपए का तेल आपको अपने आप 800 रुपए का हो जाता है। तो आपको तो पता भी नहीं, वहां चपत तो पहले ही लग गई है आपकी। और दूसरा, अगर मान लो फिर भी आप ऑथराइज सर्विस सेंटर पे जाते हो तो वो आपको अंदर जाके चेक नहीं करने देगा। वो कहेगा सिक्योरिटी रीजन से आप अलाउड नहीं है वहां पे। तो एक काम जरूर करिएगा, उधर जो जॉब कार्ड खोलता है ना, उसको बोलते भाई सारा काम बाकी तू कर, लेकिन जब इंजन ऑयल डलेगा तो मैं अंदर आऊंगा। इंजन ऑयल मेरे सामने डाल, और ड्रम वाला नहीं, 210 लीटर ओरिजिनल बोतल वाला लेकर के सील मेरे सामने खोल के डाल, और मान जाएगा, मना नहीं करेगा आपसे। मैं इतनी सारी कहानी क्यों कर रहा हूं? क्योंकि इंजन ऑयल बड़ा महत्वपूर्ण है सर। ये आपके जैसे ह्यूमन बॉडी है ना, उसमें हार्ट सबसे महत्वपूर्ण है। इंजन ऑयल इसी तरह गाड़ी में हार्ट का काम करता है। और जो एयर फिल्टर, ऑयल फिल्टर है, वो लंग्स का काम करते हैं, वो सांस लेने का काम करते हैं। फिल्टर गंदा हो गया, लंग्स गंदे हो गए, आप सांस ही नहीं ले सकते। और कूलेंट ये क्या काम करेगा? ये आपकी गाड़ी को बुखार नहीं चढ़ने देगा। गाड़ी हीट हो जाती है, बुखार चढ़ जाता है। तो जब बुखार नहीं चढ़ेगा और जब हार्ट ठीक रहेगा, जब लंग्स ठीक रहेंगे, तो गाड़ी लंबा चलेगी।